भगवान के बच्चे भगवान ही के पास लौट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा। जिस जमाने में हीरो उस वक्त के हिसाब से एक टिपिकल सीधा सादा इंडियन जवान होता था, उस जमाने में शम्मी कपूर रेबल हीरो का एक नया अंदाज लेकर आए, जो देखते ही देखते सबके दिलों पर छा गया। एक एनर्जेटिक हीरो और डांसिंग स्टार के तौर पर शम्मी कपूर साहब जब भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते थे तो दिलों में जोश और जज्बातों का तूफान आ जाता था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल देख देखो दिल देख। शम्मी कपूर जानते थे कि राज कपूर साहब, देव साहब, दिलीप कुमार जी जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में उनके लिए नए दर्शक खोजना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हीरो की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। वो ऐसे कैरेक्टर करते थे जिसमें हीरो चुलबुला होता था, बागी होता था और जिसकी स्टाइल नहीं होती थी। ये हीरो अपने गानों में एक खास असर छोड़ता था। इतने एनर्जेटिक हीरो की एनर्जी से तालमेल करने के लिए सिंगर को भी उतने ही जोश के साथ गाना पड़ता था। इस तरह शम्मी जी के साथ रफी साहब की जोड़ी बनी, जिसने दर्शकों को गीत और संगीत का एक नया अनुभव पेश किया। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राज। लेकिन आज मैं आपको जिस फिल्म और जिस गाने की कहानी बता रहा हूँ वो शम्मी कपूर जी के लिए नहीं था। ये गाना बहुत वक्त से लिखा हुआ था और 3 फिल्मों में रखने के बावजूद इसे आखिरी वक्त में बाहर कर दिया गया था। मगर शम्मी जी जानते थे कि ये गाना तबाही मचा देगा, इसलिए वो इसके हीरो के पैर पड़ गए कि प्लीज मुझे ये दे दो। कौन सा था ये गाना और इस गाने ने वाकई कैसी तबाही मचाई, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मैं गाऊं तुम सो जाओ सुख सपनों। दोस्तों, हमारे कई दर्शक ये शिकायत करते हैं कि आप अपने वीडियो में गाने से जुड़ी बाकी बातें भी बताते हैं। क्या आपको ये ठीक नहीं लगता? क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी कहानी तभी पूरी होती है जब वो अपने सारे एस्पेक्ट को सामने लाती है, वरना रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों का मंचन इतने विस्तार से ना होता। इतना बता दिया जाता कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। खैर, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म ब्रह्मचारी की। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली। साल 1966 में आई ब्रह्मचारी के निर्माता रमेश सिप्पी थे, जिन्होंने शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बनाई। इसमें शम्मी जी लीड रोल में थे। इसमें वो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं और बिना शादी किए इन बच्चों के गार्जियन का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी हिट हुई। उसे इस साल का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, इसका तमिल और तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया। मोहब्बत के खुदा हम हैं। इसकी कहानी सचिन भौमिक जैसे सक्सेसफुल राइटर ने लिखी थी, मगर जब निर्देशक भप्पी सोनी जी ने शम्मी जी को ब्रह्मचारी की स्टोरी नरेट की और ये फिल्म ऑफर की, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर उसी मौके पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उन्होंने मना भी नहीं किया था, जिससे भप्पी जी को लगा कि इस फिल्म में शम्मी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए उन्होंने राजेंद्र कुमार को ये फिल्म ऑफर की और स्टोरी सुनकर उन्होंने इसे करने के लिए हाँ भी कर दिया। उधर शम्मी जी इसलिए मुतमईन थे क्योंकि भप्पी जी उनके पक्के दोस्त और भाई जैसे थे। वो उनके घर पर ही रहते थे। भप्पी जी के पिता के निधन होने पर उन्हें और उनकी बहनों को पृथ्वीराज कपूर जी ने ही पाला पोसा था। फिल्मों में आने से पहले भप्पी जी ने सेंट्रल रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी कर ली थी। यहाँ कई बार शम्मी जी ने उनके बदले ड्यूटी की थी ताकि वो फिल्म देखने जा सकें। इतना ही नहीं, कई बार दोनों कैपिटल सिनेमा में एक ही टिकट पर फिल्में भी देख लेते थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बन। वो मानकर चल रहे थे कि ये फिल्म वो ही करेंगे, मगर एक दिन जब राजेंद्र कुमार जी के साथ उनकी बैठकी चल रही थी तो राजेंद्र जी ने उन्हें बताया कि मैं भप्पी की अगली फिल्म में काम कर रहा हूँ। ये सुनकर शम्मी जी को झटका लगा, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रहे थे कि ये मेरी फिल्म है। इसलिए वो वहां से फौरन भप्पी जी और जीपी सिप्पी से मिलने गए। दोनों ने उन्हें बताया कि तुमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए ये फिल्म हमने राजेंद्र कुमार को दे दी। जब शम्मी जी ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, उन्हें हम हटा नहीं सकते, मगर वो खुद मना कर दें तो फिर तुम्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शम्मी जी फौरन राजेंद्र जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि भाई ये मेरी फिल्म है, मुझे ही ऑफर हुई थी, मगर कोई गलतफहमी हो गई, इसलिए प्लीज इसे मेरे लिए छोड़ दो। दोनों के बीच और भी कई तरह की बातें हुई होंगी,
मगर राजेंद्र कुमार जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये फिल्म छोड़ दी और इस तरह शम्मी जी इसमें आ गए। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। ब्रह्मचारी का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने और इसके गीत लिखे थे उनके फेवरेट शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब की जोड़ी। फिल्मों में शम्मी कपूर जी के अपोजिट राजश्री थी। साथ ही भप्पी सोनी निर्देशित इस फिल्म में मुमताज, प्राण, जगदीप आदि भी अहम भूमिका में थे। अपने दौर की यह सुपरहिट फिल्म रही थी और फिल्म के सभी गाने भी हिट रहे थे। मगर बात उस गाने की जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। और ये गाना ब्रह्मचारी की पहचान बन गया। इसमें मुमताज की ऑरेंज डबल ड्रेप साड़ी और शम्मी जी के बिंदास डांस स्टेप उस दौर के फैशन स्टेटमेंट बन गए और पूरी जनरेशन इन स्टेप्स पर थिरकने लगी। मगर हसरत जयपुरी साहब ने यह गाना ब्रह्मचारी फिल्म से बहुत पहले लिख दिया था। शंकर जयकिशन जी की आदत थी कि वो बहुत सारे सॉन्ग्स स्टॉक रखते थे। उन्होंने ये गाना सबसे पहले जब प्यार किसी से होता है फिल्म के लिए ऑफर किया था, जो देवानंद साहब की फिल्म थी, मगर उन्हें ये अपने टाइप का नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार साहब के लिए सूरज में भी इसे ऑफर किया, मगर उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर ये गाना शम्मी जी और साधना जी की फिल्म बदतमीज के लिए भी दिया गया, मगर इसकी शूटिंग अटक गई। इस तरह 3 फिल्मों में रिजेक्ट होता हुआ ये गाना ब्रह्मचारी में शामिल किया गया और इसने फिल्म में आते ही दर्शकों को बहुत एंटरटेनमेंट कराया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में। और कमाल देखिए, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त लता जी और रफी साहब के बीच मनमुटाव चल रहा था, इसलिए ये डुएट गाना रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी ने गाया। इसके अलावा यही फिल्म मुमताज और शम्मी कपूर साहब के रिश्ते की भी गवाह बनी। दरअसल इस फिल्म के दौरान मुमताज जी सिर्फ 17 साल की थी और शम्मी जी उनसे पूरे 18 साल बड़े। उनकी पहली पत्नी गीता बाली का देहांत हो चुका था और शम्मी जी अपने 2 बच्चों के साथ अकेले थे। ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों रिलेशन में आ गए। शम्मी जी ने कुछ वक्त के बाद मुमताज जी को शादी के लिए प्रपोज भी किया, मगर उनकी एक शर्त की वजह से मुमताज जी ने उनका ये ऑफर नहीं माना। ये शर्त थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगे। तब कपूर परिवार की यही रिवायत थी, मगर मुमताज जी ने अपने ब्राइट करियर को देखते हुए शादी का ये ऑफर ठुकरा दिया। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। लेकिन फिल्म ब्रह्मचारी चली खूब, इतना कि इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गीत सहित पूरे 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दोस्तों, यही है शम्मी कपूर की कहानियों का जादू। उनकी फिल्में, उनके गाने और उनका अंदाज जब तक सिनेमा में रहेगा, चर्चे हर जगह पर रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।